वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 पर हमारा खास कार्यक्रम चर्चाएं खास। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। स्पष्ट है कि संसद में गतिरोध बना हुआ है। संसद के ना चल पाने से देश का एक बहुत नुकसान होता है। बेशक सत्ता पक्ष और विपक्ष इसके पीछे अपने अपने कारण दे सकते हैं, लेकिन सियासी दल और सांसदों को यह सोचना होगा कि आखिर संसद किस लिए है। संसद को चलाने की जिम्मेदारी अगर सत्ता पक्ष की है तो विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। संसद का पटल इसीलिए है कि किसी भी विषय पर सार्थक बहस हो, देश के हित में निर्णय लिए जाएं। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही अगर हंगामे के संकेत मिलने लगे थे तो यह भी ठीक नहीं। ऐसे समय जब भारत देश दुनिया की कई चुनौतियों को झेल रहा है, तब पक्ष विपक्ष के सामने कई जिम्मेदारियां हैं। सबसे जरूरी है कि संसद को चलने दिया जाए। इस पर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं कि आखिर संसद ढंग से चल क्यों नहीं पा रही। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, विक्रम लोहिया कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अखिलेश कटियार सपा के प्रवक्ता हैं, से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रमोद कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले गौरव जी, आप ही के पास आते हैं। आखिर विपक्ष जो डिमांड्स कर रहा है, विपक्ष का जो कहना है कि भाई सार्थक चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष कई मुद्दे उठा रहा है, अगर उन पर चर्चा हो सकती है तो फिर क्या आपको खामी नजर आ रही है कि सदन चल नहीं पा रहा? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष की मांग बहुत जायज है और चर्चा तो होनी चाहिए। सदन का महत्वपूर्ण क्षण जो होता है, एक एक पल, वो देश के हित के लिए उसका उपयोग होना चाहिए, और कहीं न कहीं उससे देश की जनता वंचित हो रही है। अगर संसद सत्र का समय अगर बर्बाद हो रहा है तो उससे देश का नुकसान हो रहा है। लेकिन आप देखिए, सत्ता पक्ष माननीय राजनाथ जी ने कितने साफ शब्दों में कहा, लोकसभा अध्यक्ष ने कितने साफ शब्दों में कहा कि हर वो विषय जो विपक्ष उठाना चाहता है, जिस पर चर्चा चाहता है, उस पर हम चर्चा करने के लिए और कराने के लिए तैयार हैं, समय देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कहीं का भी मामला हो। और ये कोई इस बार नहीं, मानसून सत्र की बात नहीं है, पिछले भी सभी सत्रों में, चाहे वो मणिपुर का विषय रहा हो या कोई भी विषय रहा हो, सभी पर सरकार की तरफ से खुला आमंत्रण दिया गया। लेकिन चूंकि विपक्ष के पास देखिए मुद्दे हैं नहीं, और वो मुद्दा वो उठाते हैं, संसद के अंदर हंगामा करते हैं और संसद के बाहर जाके कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। ये तकिया कलाम इनका हर सत्र में सुनने में आता है। अब तो लोग ऊब चुके हैं, सदन से निकलते ही, भागते ही पहला बयान होता है मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। आज कितने वर्ष हो गए इस बात को सुनते हुए, और ऐसा नहीं है कि बस यूं ही ये बयान दिया जाता है। ये पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, विश्व में ये पोर्ट्रे करने के लिए कि सदन के अंदर विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र के रखवाले दुनिया के जो हैं वो लोकतंत्र को बचाएं। इस तरह के बयान जाकर के इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में दिया जाता है एलओपी के द्वारा, जो वर्तमान एलओपी हैं। तो आप देखिए इनकी मंशा क्या है। ये किसी विषय पर अगर सार्थक चर्चा करने के लिए तैयार हो तो सरकार खुली चुनौती देती है कि आप आइए, सदन में सभी विषयों पर खुलकर चर्चा करिए। लेकिन दरअसल इनको चर्चा करना नहीं है, संसद का समय बर्बाद करना है। और किस तरह से विक्टिम कार्ड जो पॉकेट में लेकर के चलते हैं घर से, वही विक्टिम कार्ड सदन से बाहर निकलते ही दिखा देना है कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ अत्याचार हो गया। इनको चाहे वो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का विषय हो, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है सरकार, चाहे वो नक्सलियों के उन्मूलन का विषय हो, उस पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर सरकार तैयार नहीं है। बावजूद इसके इनको क्यों पीड़ा हो रही है, क्यों ये बार बार ये पोर्ट्रे करते हैं झूठा कि इन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। इन्हें तो खुली चुनौती दी जा रही है कि आप आइए, बोल कर दिखाइए और जनता के सामने अपने पक्ष को रखिए। लेकिन इनका पक्ष विखंडनकारी है, विभाजनकारी है, देश को बांटने वाला है, तोड़ने वाला है, और इनके विषय बाहर से तय होते हैं, सीमा पार से तय होते हैं कि कौन सा विषय ये संसद में उठाएंगे, तो उसके अनुसार वो अपने मोहरे चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जनता भी देश की समझती है, लोकसभा अध्यक्ष भी समझते हैं, और सदन के दोनों मुखिया इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। और इनका बार बार एक ही तकिया कलाम ये बताता है कि इनको देश से प्रेम नहीं है, देश को विकास के रास्ते पर ले नहीं जाना चाहते हैं। हंगामा करना केवल एकमेव इनका उद्देश्य है।
ठीक है जी चारुल विक्रम लोहिया जी मुस्कुरा रहे हैं। विक्रम जी क्या कहेंगे, बड़ा मुस्कुरा रहे थे आप गौरव जी जब जवाब दे रहे थे। मैं गौरव जी की बात से ये सोच रहा था, मुझे एक पीड़ा होती है। देश के प्रधानमंत्री जी देश के सर्वोच्च नेता हैं आज के समय, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पे आसीन है। अगर प्रधानमंत्री जी देश से झूठ बोलेंगे, चर्चा से गायब हो जाएंगे, मीडिया के समक्ष आएंगे नहीं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और ये कह रहे थे अभी कि हमारी पार्टी के, हमारी चर्चा के जो विषय होते हैं वो शरद पार से तय होते हैं। भी इन्होंने कहा, मुझे सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं चारुल जी एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये भ्रष्टाचारी, झूठी और एक ऐसी पार्टी है जिनका कोई विजन नहीं है। इन्होंने देश की जनता से झूठ बोल करके सत्ता हथियाने का काम किया। भी एक छोटी सी फोटो दिखाता हूं, देख करके आप बताइएगा कि कहां सरहद पार से किसके रिश्ते तय होते हैं। हमारे देश का मजबूत प्रधानमंत्री कैसे झुका हुआ है, जरा देखिए जरा। और किससे हाथ मिलाकर के झुका हुआ है? नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ के घर जाते हैं देश को बिना बताए, नवाज शरीफ के पास मिलने जाते हैं देश को बिना बताए। अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर बस यात्रा लेते हैं, अडवाणी जी जिन्ना को सेक्युलर कहते हैं, आईएसआई को भारत में बुलाने का काम ये निकम्मी भारतीय जनता पार्टी करती है। और देश में जो राष्ट्रवाद की बात करती है, ये राष्ट्रवाद है इनका। सरकार बनाते हैं गठबंधन करके, जो अफजल गुरु को शहीद करने वाली पार्टी, उस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये हमें राष्ट्रवाद बनाएंगे। चर्चा से तो देश के प्रधानमंत्री भागते हैं, बैठे सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आए, और आकर के विदेश से आकर के बिहार में जाकर के प्रचार करते हैं। घनश्याम तिवारी की फैमिली को टाइम देते हैं मिलने का, अपने राज्यसभा सांसद को, और जो लोग शहीद घर के परिवार के लोगों से मिलने का वक्त नहीं, बस लोग जाते हैं मिलने के लिए, जाने का समय नहीं है उनके पास। बिहार घूमेंगे, विदेश घूमेंगे, बड़े बदलेंगे दिन में 4 जोड़ी, सिर्फ बड़ी बड़ी ज्ञान बांटने का काम करते हैं और मन की बात सुनते लोगों पे, मन की बात सुनते नहीं है। बड़ी बातें कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप बन रहे थे, 14 से लेके 24 तक, आज तक देश को दिया किया आपने 25 तक, 11 साल की सरकार में आप आज भी वही 2014 वाले मुद्दे बता रहे हो कि हम देश को मजबूत करेंगे। तो 11 साल में क्या कर रहे थे? भाजपा को मजबूत कर रहे थे, कांग्रेस को मजबूत कर रहे थे। 2047 में भारत मजबूत होगा। भाजपा का कार्यालय तो सारे मजबूत हो गए, भारत के सारे कार्यालय मजबूत हो गए, हिंदुस्तान की जनता का ही भाग में। ठीक है विक्रम जी, अभी सत्र की बात कर लेते हैं, अभी सत्र की बात कर लेते हैं। मन की बात और विदेश दौरे पर हम बाद में जाएंगे, मैं आपका पक्ष समझ गई। ठीक है ठीक है, और भी मेहमान हैं। सुनील जी क्या कहेंगे? देखिए विक्रम जी ने एक सवालों की छड़ी लगा दी है, लेकिन गौरव जी कह रहे हैं कि सरकार हर मुद्दे पर सार्थक चर्चा करने के लिए तैयार है। तो विपक्षी है जो बार बार बाहर जाकर ये बोल देता है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। नहीं, देखो कल आप देखेंगे कि राहुल गांधी 10:30 बजे 10:40 पर संसद में प्रवेश करते हैं और 12:10 पे वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया गया। मुझे लगता है ये सारा देश देखता भी है और समझता भी है कि आखिर में वही बार बार आरोप क्यों लग रहे हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर पर 7 दिन बाद चर्चा हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और कल चर्चा हो जाती तो क्या फ़र्क पड़ता? क्या वो ऑपरेशन सिंदूर की तरह क्या वो कानून भी इस देश की भलाई के लिए नहीं है जो बनने हैं? क्या वो कानून जो पेंडिंग हैं, पिछले 7 कानून जिन पर वोटिंग होनी है, वो ज़रूरी नहीं है? हर एक पहलू देश के नागरिक के लिए ज़रूरी है, लेकिन विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल, चाहे 2014 से पहले आप चर्चा करें तब वही रोल भारतीय जनता पार्टी का था, और 2014 के बाद करेंगे वही रोल कांग्रेस पार्टी का है। विपक्ष ये संवैधानिक अधिकार समझ बैठा है कि संसद को न चलने देना ही देश में ये संदेश आता है कि वो दल देश की जनता के लिए बहुत ही गंभीर होकर काम कर रहे हैं। केवल संसद ही एक ऐसा रण राजनीतिक दल समझने लगते हैं कि जी हाँ, जो कुछ कहेंगे, जो कुछ बोलेंगे,
और जो कुछ टारगेट एक दूसरे को करेंगे, जनता सिर्फ उतना ही समझती है। संसद के बाहर क्या हो रहा है, क्या सरकार कर रही है, इस पर जनता की समझ में कुछ नहीं आता। ये राजनीतिक दलों की मंशा हो गई है। 2014 से पहले आप देखेंगे तब भी वही दिक्कत थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कई कई दिनों तक संसद और राज्यसभा को नहीं चलने दिया, और 2014 के बाद आप देखेंगे वही कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दल कर रहे हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं इस देश के लिए जहां संसद को न चल देना ही ये दिखाने के लिए मजबूर करता है कि आप जनता के हित में हमेशा हमेशा के लिए खड़े हैं। निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जो देश का पैसा है, टैक्स का पैसा है, वो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, ये कम से कम राजनीतिक दलों को संदेश तो देना पड़ेगा। एक एक पैसा आपकी सुरक्षा के लिए खर्च होता है, एक एक सेकंड आप देश के लिए संसद और राज्यसभा में बैठते हैं, और जब आपको कानून बनाने की, देश के तमाम मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने की जब बारी आती है, तो वही हुड़दंग दिखता है जो पहले दिखता था और आज दिख रहा है। ये कोई अंतर मैं नहीं देख पा रहा किसी भी राजनीतिक दल में। निश्चित तौर से ये परिवर्तन लाने की अपेक्षा कम से कम जिस देश की जनता करती है। ठीक है, मैं प्रमोद जी आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ विपक्ष ऐसा कर रहा है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर बीजेपी के जो विधायक होते हैं वो वॉकआउट कर देते हैं। कुल मिलाकर चाहे विधानसभा कहीं चले या फिर संसद चले, विपक्ष में चाहे कोई भी हो, क्यों सदन में बैठना नहीं चाहते, क्यों विधानसभा में बैठना नहीं चाहते, सार्थक चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, कड़वी सच्चाई ये है मैडम कि आज जो है पॉलिटिकल जितने भी पार्टियां हैं, उनका केवल अपना वेस्टेड इंटरेस्ट रह गया है। उनको देश के प्रति या जनता के प्रति जो एक जवाबदेही होनी चाहिए, वो उस तरह का जवाबदेही नहीं है। और यही वजह है कि आज ना तो वो गरीब जनता की भावना को समझते हैं, बातें इनसे बड़ी बड़ी करवा लें, आप चाहे जितनी मर्जी है कि बाहर में बुलवा लें, वो इतनी ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन यदि प्रैक्टिकल रूप में उसको कार्यान्वित करने का होता है तो उसमें देखिएगा वो केवल शून्य पर उतरते हैं। और यदि गहराई से उस पर रिसर्च कीजिएगा तो देखिएगा उनका एक ही वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, अपना फ़ायदा। यदि अपना फ़ायदा हो रहा है तो वो गरीब से गरीब के हजारों की संख्या में वो मरवा देंगे, वो उसको जो है जहन्नुम में भिजवा देंगे। उनको इस बात का चिंता नहीं है कि कौन कहाँ पे जा रहा है, गरीब जा रहा है, उसका जो है बद्दुआ भी लगेगा या नहीं लगेगा। उनका केवल एक चीज़ है कि उस इशू से, उस गरीब से उसका अपना पार्टी का फायदा हो रहा है कि नहीं। इसका परिणाम स्वरूप क्या हो गया है कि आप पार्लियामेंट में देखें या कहीं और देखेंगे तो जो पार्लियामेंट्रियन होते हैं या जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, उनमें एक नैतिक जिम्मेदारी का बहुत ही घोर अभाव हो गया है। आज उनको किसी से प्रेम नहीं है, ना तो देश से प्रेम है, ना यहाँ के जो है गरीब जनता के प्रेम है। आज देखिए बड़ी बड़ी मुद्दे हैं पार्लियामेंट। कभी आप कहते हैं कि ये जो है भारत की जनता की मंदिर है, और मंदिर के साथ आप घोर मजाक कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट को एक दिन का चलाने में कम से कम जो है 25 करोड़ रुपए का खर्च होता है। आप ये बताइए कि मान लेते हैं एक महीना आप बाधित कर देते हैं तो उसमें कितने करोड़ रुपया का जो है नुकसान हुआ। ये तो चलाने का रहा, प्लस जो है आप देखिए एमपी, एमएलए या जितने भी लोगों को फंड मिलता है उसमें जो है हजारों करोड़ रुपया जो है जनता का, गरीब जनता का खून पसीना का पैसा लगता है, लेकिन उनको इस बात का चिंता नहीं है। बल्कि आप अक्सरहा देखेंगे कि चाहे वो पार्लियामेंट हाउस हो या लेजिस्लेचर में होता है, जो मेंबर होते हैं वहां पे या तो वीडियो देखते रहते हैं या मजाक करते रहते हैं, या फिर जो है आप कई बार ऐसा देखा गया है कि वो गेम वगैरह खेलते रहते हैं, अपना लैपटॉप में या ये मोबाइल में देखते रहते हैं। इससे साफ जाहिर होता है। कई लोग तो ऐसा भी पाए गए हैं कि उसमें सो रहे हैं, और कई तो ऐसा होता है कि आप यदि देखेगा अच्छे अच्छे इश्यूज पे जो बिल पास होता है उसमें मुश्किल से वहां पे 10 या 15% जो है सांसद या विधायक वहां पर मौजूद होते हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि बाकी लोगों को जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो किसी कार्य में व्यस्त हैं, बल्कि वो कहीं ना कहीं जो है अपना जो इंटरेस्ट है उसमें कहीं लगे हुए हैं। जब जनता ने आपको चुन करके भेजा है तो आपका एक मोटो होना चाहिए, जनता के प्रति जवाबदेह होना। आज देखिए जो मुद्दा है, आज ही की बात मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन आवर में वहां पे किसानों के ऊपर में वो ये इशूज था, आज उसी पर जो है डिस्कशन होना था। लेकिन आज देखिए बड़े बड़े ऐसे बातें कीजिएगा जितनी पॉलिटिकल पार्टियां कि किसान के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, धरना हो जाएगा, वहां जा करके वो फोटो खिंचवा लेंगे। लेकिन आज जब किसान इशूज था,
आज देखिए कि सारे जो विपक्ष के नेता थे वॉकआउट कर करके बाहर में बैठे हुए हैं। उनको भी पता है कि जुडिशियरी के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी के बारे में, जो यहाँ का न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मापदंड दे रखा है, उसके लिए आपको उस इशू पर करना था, लेकिन उसमें भी जो है आप भाग नहीं लिए हैं। और ऐसे ऐसे कितने बिल है जो कि बहुत यहाँ के गरीब जनता से रिलेटेड है, उनसे जो है जुड़ा हुआ है, उनके भाग्य वहाँ से जो है खुलेगा, उनका जो है जिनका है वो लाइफ स्टाइल जो है चेंज होगा, लेकिन इसके बावजूद भी उनको इस पर कहीं नहीं है। अब पिछले एक बार नहीं, आप देखिए कई बार ऐसा हुआ है कि जो विपक्ष का एक मोटो होता है कि हमको पार्लियामेंट किसी भी तरह से एन केन प्रकारेण चलने नहीं देना है और लाइमलाइट में रहना है, मीडिया में लगे हुए रहना कि देखो जी हम सरकार का केवल विरोध कर रहे हैं। उनको इससे ये मतलब नहीं है कि सरकार का विरोध हम पॉजिटिव वे में कर रहे हैं या निगेटिव वे में। आप देखेंगे कि हाल फिलहाल जो पहलगाम वाला जो मुद्दा हुआ था, सिंदूर जो चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर जो अभी भी चल रहा है, लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है कि हमको सिंदूर के लिए क्या एक क्रिएटिव काम करना है, क्या हम देश के वहां का सेनाओं को हम आके प्रमोट करें, उनको और जो है उनको ताकत दें, उनसे यहाँ की जनता को लगे कि सपोर्ट कर रहे हैं और वहां शक्ति मिले। बल्कि उनको एक मुद्दा ये आ गया कि देखो जी पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान ने इतने विमान को तोड़ा, अमेरिका का राष्ट्रपति जो है ट्रंप ने ये बोला, हमने ये लुकवा। अब इस मुद्दा को, चाहे वास्तविकता जो कुछ भी हो, लेकिन उस मुद्दा को, इससे देखिए कोई लेना देना नहीं है, इससे किसी का ना प्रमोशन हो रहा है ना डिमोशन होता है। केवल जो है सरकार में जो बैठे हुए कुछ अच्छे लोग भी हैं या जो सेना का है, उसको केवल मनोबल तोड़ने के लिए वो केवल प्रयास हो रहा है। और उसमें केवल ये नहीं देख रहे हैं कि हम मेहनत करके, जैसे हमने एक बार देखा था कि यहां के लोगों का जो मेंटेलिटी होता है कि आपको आगे बढ़ना है, तो वो कोशिश आगे बढ़ने का नहीं करते हैं, बल्कि जब दो लाइन बना हुआ रहता है तो एक लाइन को वो खींचने का प्रयास होते हैं, जिसको हम कहते हैं टांग खिंचाई कर लेना। कोई आदमी दौड़ रहा है तो ये उसकी होना चाहिए कोशिश कि हम उससे और ज्यादा तेजी से दौड़ें और लक्ष्य तक के हम पहुंच पाए। लेकिन आज क्या हुआ है, जो निकम्मे टाइप के लोग होते हैं वो देखते हैं हम दौड़ तो पाएंगे नहीं, लेकिन अब वो करें क्या कि हमको विनर भी होना है, तो जो दौड़ रहा है उसको या तो लंघी मार देंगे, टांग पे मार देंगे, या उनकी टांग को घिंचाई कर देंगे सो दैट कि वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। आज देखिए जनरली विपक्षी दल यही एन केन प्रकारेण काम कर रहे हैं। वो अपना प्रोग्रेस तो दिखाते नहीं है, अपना कोई क्रिएटिव मुद्दा रखते नहीं है, जनता के प्रति उनको करने का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन वो केवल एक मुद्दा रखते हैं कि हम कैसे, देखो ये सरकार काम कर रही थी, इसको हम टांग खींच दिए और हम जो है उसे सर्वोपरि हो गए। मैं तो ये जो इस पे ना टेंडेंसी है, एक बार ये विक्रम बहुत जी ही से गलत रिएक्शन टेंडेंसी लेती है। हूँ। विक्रम जी देखिए, काफी कुछ कहा प्रमोद जी ने कि आप लोग अगर इस तरह से करेंगे, और आप लोगों के पास क्या मुद्दे नहीं हैं, बहुत कुछ होता है, जनता आप लोगों को भेजती है इसलिए ताकि उनके क्षेत्र की समस्याओं को आप उठाएं, क्षेत्र का विकास करें, लेकिन हर बार सिर्फ और जैसे ही हम देख रहे हैं सदन शुरू होता है, लोकसभा या राज्यसभा, वैसे ही शोर शराबा होता है और फिर कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया जाता है। फिलहाल भी आप देखिए कि आज भी बार बार ऐसा ही हो रहा था, ये कब तक चलेगा? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार को और लोकसभा अध्यक्ष साहब को थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए, विपक्ष को उसकी भूमिका निभाने देना चाहिए। और अगर सरकार से विपक्ष सवाल कर रहा है तो विपक्ष जो देखिए, सरकार काम करती है देश के लिए और विपक्ष काम करता है देश की जनता के लिए, देश की जनता की भलाई के लिए। और जब सरकार देश चलाने में असमर्थ होती है, देश की जनता के मुद्दों को जब सरकार नहीं पूर्ण कर पाती है, तो देश की जनता की ढाल बनने का काम विपक्ष करता है। तो देश के प्रधानमंत्री साहब को, लोकसभा अध्यक्ष साहब को अपने बड़े दिल को दिखाना चाहिए और अपने नेताओं अपनी वाहवाही कर, जब सदन में प्रधानमंत्री जी आते हैं, ऐसी वोटिंग होती है, मोदी मोदी, अच्छी बात है, मोदी जी होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबवाते हैं, वोटिंग करवाते हैं। वहां जब कोई विपक्ष का नेता बोल रहा होता है तो उसके शोर मचा करके उसकी बात को दबाने का प्रयास किया जाता है। लोकसभा स्पीकर जी कहते हैं मुझ मुद्दे की बात को समझिए, ये नहीं ये बोलिए। अरे लोकसभा अध्यक्ष साहब, वो कोई आपसे ये नहीं कह रहा मेरे नाम प्लॉट कर दो, कोई नेता ये नहीं कह रहा मेरे नाम आप ये जमीन कर दो, या मेरे को सरकारी फंड दे दो, मेरे लिए हवाई जहाज मंगा दो। लोहिया साहब, एक सवाल है मेरा जो दिमाग में आ रहा है, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं जी, कि जो लोकसभा
की कार्रवाई होती है और लोकसभा अध्यक्ष का जो प्रारूप बना रखा है कि लोकसभा की कार्रवाई कैसे चलेगी, वो तो आप ही की सरकार ने बनाए हैं ना नियम ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो नहीं बनाए उसमें। तो देखिए, अब मैं उसमें हमने तो ये भी देखिए ना, सुनिए ना, हमने तो लोकसभा की कार्रवाई में ये भी देखा है कि बड़े नेता आपके कान में बोलते थे जाके कि कार्रवाई स्थगित कर दो, और स्थगित हो गई, लोकसभा अध्यक्ष छुट के चले जाते थे। राज्यसभा में भी हमने देखा। तो ये जो चलता चला आ रहा है ये कब खत्म होगा? मतलब जब आपकी सुनिए ना, पूरा 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 सुन लीजिए। जब भाजपा की सरकार आती है तो आप कोसते हैं, और आपकी सरकार आती है तो भाजपा कोसती है। इसके अलावा कोई समाधान क्यों नहीं निकाल रहा है कि आप ऐसा नियम बनाते हैं कि सुनिए ना, कि लोकसभा अध्यक्ष कार्रवाई करेगा लोकसभा की, तो ये नियम प्रारूप बदलिए ना आप उसको। मुझे इसमें एक चीज और याद आ गई विक्रम जी, मुझे एक चीज और याद आ गई कि इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी ने वो प्रस्ताव लाई थी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ तो केस ही नहीं चल सकता, हालांकि उसे बाद में चेंज कर दिया गया था, लेकिन अगर वो एज इट इज चल रहा होता या ऐसा कुछ ना लाया गया होता तो शायद अगर कानूनी कार्रवाई हो सकती और विपक्ष इस मजबूती से मुद्दा उठाता तो वो भी ना होता। आज भी चारुल जी, आज भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। आप कभी सत्ता पक्ष के किसी नेता के खिलाफ कोई शिकायत लेके चले जाओ, कोई थाने वाला शिकायत नहीं लेता। तो ये नियम कौन लाया? ये लोहिया साहब नियम किसने बनाया? मुझे बता दीजिए, किसकी सरकार के रहते हुए बना? चलिए, मैं आपकी बात की बड़ी बात करता हूँ, मेरी बात की बड़ी बात करिए, आप नियम की बात करिए कि नियम बनाया आपकी सरकार के होते हुए क्यों बना कि प्रधानमंत्री पर कार्रवाई नहीं होगी? आप बड़े कौशिक साहब, आप बहुत विद्वान व्यक्ति है, मैं आपकी बड़ी सम्मान करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ, आपको अपने बड़े भाई के हैसियत से मानता हूँ। आपकी बात सब आपने जो, मैं आपकी बात को कुछ नहीं कहना चाहता, आपने जो कहा आपकी बात सब है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए ना कि आज ये तो देश बदलने आए थे, जो सत्ता में नहीं हुआ ये तो वो करने आए थे, तो इन्होंने क्या करा फिर? नहीं, ये तो भाजपा बताएगी। जब मैं राजनीति ज्वाइन कर लूंगा, जब मैं आपकी तरह नेता हो जाऊंगा तो मुझसे आप सवाल करिएगा ना। ये सुनिए ना, ये संवैधानिक अधिकार हम लोगों का है आपसे सवाल करने का, और आप कह रहे हैं हम आपसे पूछ रहे हैं। आदरणीय भाई साहब, आपने भी कहा कि विक्रम जी लोकसभा में हमने ये भी देखा, राज्यसभा में हमने ये भी देखा, तो हम तो नेता से सवाल कर सकते हैं ना। आप तो बतौर नेता बैठे हुए हैं, लेकिन आप तो मीडिया से ही सवाल करने लगे। ये तो गौरव मिश्रा से पूछिए ना जो सवाल करता है। विक्रम जी, सुनील जी, आपके सवाल जायज हैं और इनके जवाब में गौरव मिश्रा जी से ब्रेक के बाद लूंगी, ब्रेक के बाद। लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव जी, देखिए यहाँ पर विक्रम जी ये कह रहे हैं कि विपक्ष को आप लोग बोलने नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री आवाज दबा रहे हैं विपक्ष की। पूछ रही हैं जी गौरव जी? हाँ, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। विक्रम जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं लगातार। अब विपक्ष बोलेगा ही नहीं तो सरकार किसके लिए काम कर रही है? विपक्ष तो सरकार को आईना ही दिखाने का काम करता है ना, और लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से। जी हाँ, बिल्कुल, विपक्ष का दायित्व है कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाए, लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्ष जो है आईने को तोड़ना जानता है, इसीलिए बार बार तोड़ता है। दरअसल देखिए, इसकी साइकोलॉजी को, इसके मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी या विपक्ष में आज जो वर्तमान में जितने भी दल हैं इंडी गठबंधन में, वो सारे एक प्रकार से संसद को राजशाही की तरह चलाए हैं। और जैसा अभी हमारे एक पैनलिस्ट बोल रहे थे इसमें कि किस तरह से संसद का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी किया करती थी और संविधान पे कब्जा किया करती थी, और मनमाने तरीके से, चाहे वो इमरजेंसी लागू करना हो या फिर संसद को चलाना हो या देश की किसी भी संस्था को चलाना हो। आज तीसरा टर्म है ये, 2014 के बाद अनवरत तीसरा लगातार टर्म है। ऐसे में मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में इनका देखा जाना, और हर सदन जब शुरुआत होती है सत्र की तो उसमें इनका खून जलने लगता है, ये बेचैन हो जाते हैं, ये मुद्दों से भटक जाते हैं, व्यक्तिगत हो जाते हैं, और इनको केवल शत्रु मोदी जी दिखाई देते हैं। इन्हें देश के मुद्दे नहीं दिखाई देते। और मुद्दों के नाम पर क्या दिखाई देता है वो भी जरा सुन लीजिए।
ट्रंप ने 1 बार बोला, ट्रंप ने 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला, 5 बार बोला, 24 बार बोला। ये लगातार सावन के महीने में माला जपने लगते हैं, जबकि इनको ओम नमः शिवाय का माला जपना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये दिशा विहीन हो चुके हैं पूरी तरह से। और सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि आप राहुल गांधी पहुंचे तो थे महादेव की तस्वीर चर्चा लेकर करो और सदन जनता में। के हित में जो भी बिल इस सत्र में पास होने हैं 16-17, उस पर आप चर्चा करो, उस पर बहस करो। लेकिन उस पर ये बहस नहीं करते, ये केवल हंगामा करते हैं। आपको एक छोटा एग्जांपल देते हैं। 2014 के बाद 11 वर्षों से चल रही सरकार के दौरान संसद की प्रोडक्टिविटी 80% टू 90% तक गई है। लेकिन यूपीए के कालखंड में क्या होती थी? 15 से 20% आती थी। आपको बता दें, और मुद्दे उस समय क्या होता था? ठीक है, हमारी पार्टी विपक्ष में थी, लेकिन हमारी पार्टी विपक्ष में विरोध किन बातों का करती थी? घोटालों का करती थी। 38 लाख करोड़ के घोटाले देश में हो गए, उसके लिए लड़ाई लड़ती थी। कम्युनल बिल के खिलाफ लड़ती थी, इन मुद्दों पर लड़ती थी। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पर लड़ रही है? पेगासस। और ट्रंप ने ये बोल दिया, ट्रंप ने वो बोल दिया। देखिए, इनके पास कोई रचनात्मक मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं। इसलिए आज इनकी हताशा दिखाई दे रही है। आज मोदी को टारगेट करते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। इस डिबेट में भी देखिए, सिर्फ इन्होंने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया, उनको लेकर के मिमिक्री करते हैं, अनाप शनाप तरीके के बकवास बात करते हैं। आप बताइए, देश की जनता को क्या ये मूर्ख समझ रखे हैं? देश की जनता समझती नहीं क्या किस लिए इन्हें सदन भेजा गया है? जनता के हित में कार्य करने के लिए भेजा गया है। लेकिन जनता ने देखा कि ये घर से निकले, सदन में गए, उछल कूद किया, हंगामा किया, चिल्ला चिल्ली किया, बाहर आके कह दिया हमसे सवाल ले लिया। ऐसे थोड़ी चलता है देश। जो 140 करोड़ का देश की जो परिवर्तन तो पूरी दुनिया देख रही है। मैं उसके उदाहरण देने लगूंगा तो चौथा पड़ जाएगा। अरे सुन लीजिए, चारुल जी, जो राज्यसभा लोकसभा की कार्य करने की क्षमता बढ़ी है, तो इसका श्रेय तो विपक्ष को जाना चाहिए। और कार्य क्षमता 2014 से पहले कम थी, तो विपक्ष में आप बैठे थे, आप सदन चलने ही नहीं देते थे। नहीं, हमारे सत्ता पक्ष की नीयत पर जाता है। सत्ता पक्ष की नीयत है देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से वितंडा करता है और जिस तरीके से संसद को बाधित करता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि अभी भी इनको समझ में आ जाना चाहिए। आदरणीय चारुल जी, ठीक है जी, बोलिए विक्रम जी। मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये मुझे 10 बड़े काम बता दें सरकार के। 11 साल हो गए ना, तो 10-11 बड़े काम बता दें जो जनता के हित में हुए हों। बता दें जरा, बता दें। आज आपके चैनल पे बता दें कि देश की जनता के लिए हमने 11 बड़े काम 11 साल में किए। ये बता दें आप लोहिया जी, ये तो 11 नहीं, ये कम से कम 50 गिनाने के आपने गलत सवाल कर लिया। 11 नहीं, 22 बताएंगे आप। चलिए ठीक है विक्रम जी, सुनील जी, मुझे लगता है कि सवाल पूछने का काम मुझ तक ही सीमित रहे तो बेहतर होगा। माध्यम से 321 विक्रम जी ट्रांसफर किए जा चुके हैं। सर, कहाँ हैं आप? किस निद्रा में सोए हुए हैं? चलिए, हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। भारत दिया जा चुका है। ठीक है, गौरव जी थोड़ा सा कंट्रोल। विक्रम जी थोड़ा सा, एक बार अखिलेश जी का रिएक्शन ले लें। अखिलेश जी, देखिए, गौरव जी कह रहे हैं कि सरकार तो हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, फिर विपक्ष क्यों हंगामा कर रहा है? अखिलेश यादव जी लगातार बाइट दे रहे हैं, अलग अलग उनके जवाब आ रहे हैं। विपक्ष जो आज मानसून सत्र की शुरुआत हुई, देश एक बहुत विकट परिस्थिति से गुजरा है। ऑपरेशन सिंदूर रहा, पहलगांव का जो हमला हुआ, उस पे पूरे अपोजिशन ने एक सुर में सरकार का साथ दिया, सरकार के साथ खड़े हुए। जब विदेशी जो अमेरिका से कोई संदेशा आता है, उस पे देश जानना चाहता है कि आखिर भारत के जो प्रधानमंत्री, उनकी राय क्या है। विदेश नीति असफल हो गई, फेल हो गई, उस पर चर्चा चाहता है विपक्ष। आपके साथ बगल का देश है पाकिस्तान, उसके साथ 50 देश खड़े हुए, भारत के खिलाफ चीन रहा, उस पर बात नहीं हो रही है। इस समय जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, आपने संसद का सत्र नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, लेकिन जब संसद सत्र की शुरुआत हुई तो अपोजिशन को भरोसे में लेके महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा करने से कतराते क्यों हैं आप?
क्यों लेकिन दिक्कत अखिलेश जी मानते बोला हैं तो आप? है कि चर्चा और की अगर जाएगी, अपोजिशन opposition सवाल के ऊपर करता अगले है, हफ्ते। अगर देश जानना चाहता है, देश की जनता के अंदर ये सवाल है कि ये युद्ध क्या अमेरिका के कहने पर रोका गया है? देश की जनता जानना चाहती है क्या ये व्यापार के लिए रोका गया है? तो ऐसे मुद्दों पे पूरा अपोजिशन चाहता है कि चर्चा हो। आखिर भारतीय जनता पार्टी चर्चा को क्यों बचती है? हम करेंगे, हम कर देंगे, हम चर्चा करेंगे। भाई शुरुआत में कर लीजिए, सबकी मन की बात निकल जाए, अखिलेश जी, देश बात को तो जवाब वही है मिल ना, जाए, अखिलेश जी, जनता समझ ले सरकार चर्चा के लिए हकीकत क्या है, तैयार है, मामला अगले क्या हफ्ते है। का वक्त भी दे दिया गया है, वक्त भी मुकर्रर कर लिया गया कि इतने घंटे की चर्चा की जाएगी राज्यसभा में, इतने की होगी लोकसभा में। अब इसमें क्या मतलब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि चलिए आपके कहने पर कल हो गई, तो फिर कल में ऐसा क्या खास हो जाएगा? अगर सरकार जवाब देने को तैयार है, चर्चा करने को तैयार है, तो 4 दिन बाद भी वही चर्चा होगी और अब भी वही चर्चा होगी, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? ये तो नहीं है कि कहा नहीं गया है। क्या आपको ये मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं लगता? बिल्कुल क्या महत्वपूर्ण देश की है। भावनाओं से जुड़ा हुआ बिल्कुल मुद्दा नहीं महत्वपूर्ण लगता? है, लेकिन क्या सरकार देश ने इस इनकार तो नहीं किया। जिस विकट परिस्थिति से देश गुजरा है, देश के आम आदमी की भावनाएं जुड़ी है। इतने लोगों के साथ ये हुआ, आतंकवादी पकड़े नहीं गए, पाकिस्तान कहता हमने आपके इतने जहाज गिरा दिए, दुनिया भर से खबरें आ रही हैं। भाई 4 दिन बाद क्यों? भाई 4 दिन बाद भी क्यों? पाकिस्तान, शुरू में क्या अखिलेश जी, प्रॉब्लम है? सेकंड चारुल जी, अखिलेश जी, पाकिस्तान पर इतना भरोसा हो गया कि पाकिस्तान ने कह दिया तो आप मान गए, लेकिन जब अपने एनएसए नहीं नहीं बोलते नहीं हैं नहीं, आपको आप उस बात चारुल पर जी गलत यकीन कह नहीं रही हैं। है? आप चारुल जी, आप गलत कह रही हैं। जी, आप गलत कह रही हैं चारुल जी, ऐसे नहीं होती बात। मुझे आप पाकिस्तान मुझे से ये बताइए या विक्रम ट्रंप जी। पे भरोसा नहीं है, इन्होंने लेकिन कहा जब कि ट्रंप पाकिस्तान 24 ने बार कह बोलते दिया, हैं कि व्यापार के लिए पाकिस्तान के मैंने कहने पर हम तो ये यकीन युद्ध नहीं कर रुकाया, सकते ना। तो हमारे भारत के अपने प्रधानमंत्री एनएसए क्यों नहीं अजीत डोभाल बोलते? जब ये अखिलेश भाई, कहते एक हैं कि मिनट, अगर अखिलेश कहीं भाई, एक कांच चारुल भी जी, टूटा है देश तो मुझे जानना बस एक चाहता है, सबूत लाकर दिखा आप देश दीजिए। जान- तो हम क्यों चारुल जी, दुश्मन आप देश देश- पाकिस्तान चारुल पर जी, भरोसा करें? हम अपने एनएसए पर भरोसा क्यों ना करें? चारुल जी, आप देश ये जानना चाहता है कि क्या पहलगाम के जो दोषी थे वो कब सजा मिलेगी, या वो दोषी जो पुलवामा हुआ था कि सजा आज तक नहीं मिली, गलवान में 20 सिपाहियों को शहीद कर दिया गया, सजा आज तक नहीं मिली, पहलगाम के अंदर जो दोषी आए मारकर चले गए, कौन नहीं चर्चा होगी इस बात को? जवाब क्यों नहीं होगी? जब 26/11 हुआ था तो मोदी जी बाहर बैठकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो क्या आज विपक्ष का सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? ये सरकार क्यों भाग रही है? इनकी क्या मिली वक्त पाकिस्तान से? ठीक है, मैं एक सेकंड, मैं इसका जवाब, सुनील कौशिक जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगी कि हम सत्र की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बार बार अगर यही आएगा, आपने सुना होगा एनएसए ने अभी ये जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कहीं पर अगर एक शीशा भी टूटा है तो मुझे प्रूफ ला कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। ऐसे में कब तक हर बार लौट फिरकर यही मुद्दे आते रहेंगे? ये बड़ा सवाल है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, हर कोई जानना चाहता है, देश जानना चाहता है वो आतंकी हमारे देश की सीमा के अंदर तो नहीं है, क्योंकि जब तक वो देश की सीमा के अंदर रहेंगे ये खतरा हमेशा रहेगा कि न जाने कब कहां हमला हो जाए, न जाने कब कहां आतंकी आए और आम जनता की जान ले लें। लेकिन अब आप जवाब दीजिए इस पर। देखो चारुल, विदेश मंत्री ने भी कहा जी, विदेश सचिव ने भी कहा, क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे तभी मानेगा क्या विपक्ष? विदेश मंत्री ने कहा, विदेश सचिव ने कहा, क्या व्हाइट हाउस, क्या, अब सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए लोहिया साहब, प्रधानमंत्री कहते हैं मैं भी लोहिया चौकीदार, साहब सुन लीजिए ना, मैं आप, प्रधानमंत्री कहते हैं मैं भी चौकीदार, अरे मैं भी आप पे आ रहा हूँ प्रधानमंत्री ने कहा मैं भी चौकीदार, सबने लिख दिया मैं भी चौकीदार, तो ये चौकीदारी तो जिम्मेदार है, इसी चौकीदार की जिम्मेदारी है, एक अकेला सब पे भारी। अब बोल लिया, मैं तो बोलूं ना। सुनील भाई, इस बात पे दूसरी बात यह है कि जो भी जिम्मेदार हमारे विदेश सचिव ने या विदेश मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने कहा, क्या व्हाइट हाउस की तरफ से कोई खंडन आया हो उसका? क्या कि भारत की तरफ से जो बयान आए हैं हम उस पर सहमत नहीं है? क्या ये कहा अमेरिका ने कहा क्या? लेकिन दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, आप ये बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच, आर्मी के बीच कोई वार्ता चल रही है, तो क्या आर्मी के अफसर अमेरिका को नहीं बताएंगे क्या? ये बता दिया और उन्होंने ट्वीट कर दिया तो क्या हो गया? कम से कम अमेरिका के संपर्क में तो था पाकिस्तान, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरा, बार बार मैं ये सोच रहा हूं, जो बार बार पुलवामा की बात हो रही है, और विक्रम लोहिया जी ने अभी भी कहा पुलवामा में क्या हुआ, 13,700 की चार्जशीट गई, 13,700 पेज की चार्जशीट गई है, उसमें 9 लोग अरेस्ट हुए, जेल में हैं, और एक एक चीज स्पष्टीकरण के साथ आरडीएक्स कहां से आएगा बताइए ना मुझे, आरडीएक्स कहां से आया? अरे चार्जशीट पढ़ लीजिए, मुझे क्या बता रहे हैं आप?
पूरी आपके पास एडवोकेट, आपके पास, आप तो सुनिए ना लोहिया साहब, अब फिर आप उसी में जाएंगे। आपके पास, आप चार्जशीट को चैलेंज क्यों नहीं कर रहे? आप चार्जशीट को चैलेंज क्यों नहीं कर रहे? टीवी पे चिल्लाते रहेंगे आप लोग। आपके पास एडवोकेट्स की बड़ी फौज है और आप उस चार्जशीट को चैलेंज कीजिए ना। अरे सुनिए ना, आप चार्जशीट को चैलेंज क्यों नहीं किया अब तक? एक साल में 13,700 पेज की चार्जशीट चली गई, क्लियर उसमें चीजें लिखी हैं, और आप टीवी में चिल्लाते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेंगे। आप उस चार्जशीट को चैलेंज नहीं करेंगे कि चार्जशीट पे गलत चीजें हैं। आप चैलेंज कीजिए उसको। आप लाइए, शो करने की चार्जशीट दिखाइए, लाइए। अरे हम क्या दिखा रहे हैं? सब पड़ा हुआ है, तो आप हमें दिखाएं। आपके कपिल सिब्बल को पूछिए, आपके पास एडवोकेट की फौज है। अरे मोबाइल, अच्छा सुनिए ना, अभी आपका नंबर नहीं आएगा, गूगल पे आप सर्च करिए पुलवामा हमले पे चार्जशीट कितने, कब गई और कितने पेज की गई और किसने दी, आप करिए सर्च उसको। ये सब पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है। मुझे लग और रहा आप है लोग बार-बार वही सुनील जी, विक्रम जी, हम चर्चा से भटक रहे हैं। हम फिलहाल मौजूद बातों पर चर्चा कर रहे हैं, मुद्दे सार्थक हैं, लेकिन फिलहाल ये सवाल चारों बहुत महत्वपूर्ण है कि 4 आतंकवादी अभी तक सरकार ने क्यों नहीं पकड़े? 4 आतंकवादी सीमा से बाहर कैसे चले गए? 4 आतंकवादियों ने हमारी बहनों के सिंदूर डाल दिए, वो कहां हैं? इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और ये सवाल विपक्ष का नहीं, ये सवाल देश का एक बिल्कुल देश का सवाल है। में इतना बड़ा सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मैं गौरव जी से जवाब ले लेती हूँ। मैं गौरव जी कैसे चले गए? ठीक है गौरव जी, क्या सरकार जब ये जवाब देगी, क्योंकि चर्चा के लिए वक्त तो हो गया कि ठीक है लोकसभा में इतने घंटे, राज्यसभा में इतने, तो क्या ये मान लिया जाए विपक्ष जो ये लगातार सवाल उठा रहा है कि वो आतंकी कहां हैं, सरहद के अंदर हैं, सरहद के बाहर हैं, कहां गए? स्केच तो जारी हो गए, और मुझे नहीं लगता कि भारत का इंटेलिजेंस इतना कमजोर है कि स्केच जारी होने के बाद भी हम अभी तक ये नहीं ढूंढ पाए हैं कि आखिर वो आतंकी कहां हैं। हालांकि ये पूरा अटैक जो था ये इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से ही था। तो क्या इस बार सत्र में जवाब मिल पाएगा? सरकार ये जवाब देगी? चारुल जी, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बताया जी कि पुलवामा की चार्जशीट दाखिल हो गई, और पुलवामा की चार्जशीट में आरडीएक्स कहां से आया, कहां रखा गया, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कौन सी गाड़ी खरीदी गई, किस तरीके से पुल के नीचे से लाया गया, कौन से दुकान में रेकी चल रही थी, मैं पहलगाम हमले की बात खोल कर रही करके हूं। विद एविडेंस गौरव जी, रखे मैं गए, पहलगाम हमले वो की इनको बात कर देखना रही चाहिए, पहली बात। और दूसरी जो आप दूसरा जो प्रश्न है चारों आतंकियों को लेकर के, तो ये सदन में बहस करें, सदन में चर्चा करें, इस प्रश्न को उठाएं, निश्चित रूप से सरकार उसका जवाब देगी, निश्चित रूप से उसका पटाक्षेप करेगी। लेकिन इनके प्रश्नों के आधार पर मिलिट्री ऑपरेशंस को डिकोड नहीं किया जा सकता। सेना उसका स्पष्टीकरण देगी, निश्चित रूप से देगी, लेकिन इनके शर्तों पर नहीं देगी। सदन में इस विषय को उठाएं, उस पर चर्चा करें, वो सारे विषय आ जाएंगे, इनको जवाब मिल जाएगा। इसमें भाग क्यों रहे? इनको भागना नहीं चाहिए, लेकिन एक विद्रोह पैदा करने के लिए, एक जनता के अंदर एक एंगर खड़ा करने के लिए इस तरह की बातों को करना ये ठीक नहीं है। क्या 25 मिनट में पाकिस्तान धूल दूसरित नहीं हो गया? क्या पाकिस्तान को तबाह नहीं कर देगा? क्या आतंकी के जनाजे में वहां का पूरा महकमा खड़ा हुआ नहीं दिखाई दिया? तो ये भारत की सेना का पराक्रम है, और मुझे लगता है कि सेना पर भरोसा रखना चाहिए, उसको कमतर नहीं आंकना चाहिए। लेकिन ये आंकेंगे तो ये तो इनकी प्रवृत्ति है, सेना को लगातार अपमानित करना, उसको कमतर आंकना, ये इनकी प्रवृत्ति रही है। लेकिन उस पर ये विश्वास नहीं करेंगे, ये ट्रंप पे विश्वास करेंगे। ट्रंप ने क्या कहा उस पर विश्वास करेंगे, क्या ट्वीट किया उस पर भरोसा करेंगे। भारत के सेना के ऊपर भरोसा इनका नहीं है। ये सदन में आए, चर्चा करें, सभी प्रश्नों का उत्तर इन्हें मिलेगा। ठीक है, एक बार प्रमोद जी आप रिएक्शन दीजिए। अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं, क्या लगता है कि एक दो चीजें यहाँ पर होती हैं। हम इंटेलिजेंस फेलियर की तो बात कर ही रहे हैं, पहलगाम में बात में कोई दो राय नहीं है। खुद राज्यपाल ने इस बात को माना था कि इंटेलिजेंस फेलियर ये था। आतंकी कहाँ गए ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्या, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि वो आतंकी कहाँ हैं, ये देश की रक्षा, देश की सुरक्षा अपनी जगह है, लेकिन आम जनता के मन में भी तो ये है। हर बार अगर हम ये सोच लें कि नहीं ये कॉन्फिडेंशियल चीज है, हम डिटेल्स नहीं मांग रहे हैं आतंकियों के बारे में या फिर सेना के खुफिया ऑपरेशन के बारे में, डिटेल्स नहीं मांग रही है जनता तो बस ये जानना चाहती है कि सरहद के अंदर हैं या बाहर हैं, और सरकार का काम कहां तक पहुंचा। चारुल जी देखिए, ये बहुत बड़ा लोकप्रिय एक क्वेश्चन है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इस पे दो तथ्य जरूर आप ध्यान में रखिए जी। एक तो पहले आप जो पाकिस्तान और जो कश्मीर का आप वहाँ का ध्यान में रखिए नक्शा,
जो लोग नहीं जानते हैं वो हो सकता है वो कर सकते हैं, लेकिन यदि आप मैप पे या वहाँ पर गए होंगे तो आप देखे होंगे, क्योंकि मैं वहाँ पर गया हूँ और मैं वाकिफ हूँ वहाँ बॉर्डर एरिया का। एक्चुअली वहाँ पे बॉर्डर एरिया पहाड़ी से घिरा हुआ है और बिल्कुल ठंड है। आपको जान के होगा कि बर्फानी बाबा वहीं पे हैं, पास में ही हैं, जो पहलगाम से ही जो है थोड़ी देर के बाद जो है जाते हैं। तो वो एरिया पूरा का पूरा ऊंची ऊंची पहाड़ियों से जो है घिरा हुआ है, घने जंगल है वहाँ पे। तो उसमें यदि कोई चला जाएगा 2, 4, 10, 20, दूसरा क्या है वहाँ का जो भौगोलिक हालत है कि कश्मीर से और पाकिस्तान से जो POK है वहाँ से बहुत लोगों का रिलेशन बना हुआ है। वो आम ऐसे जो है आते जाते भी हैं। ये अलग चीज है कि हम रिकॉर्ड पे उस चीज को नहीं दिखाते हैं, तो उसमें एसेस कर पाना कौन गया है कौन आया है, और ये जो आप कर रहे हैं रॉ को या ISI जो उसमें है उसको विजुलाइज करना वो बहुत कठिन है। इसलिए सरकार को ये कह देना कि इंटेलिजेंस फेल्योर है, क्योंकि ये सब काम इंटेलिजेंस का है कि आप वहां से आइडिया दीजिए, कहने में बहुत आसान होता है, लेकिन उसको चैनलाइज करना एग्जैक्टली। देखिए चूंकि राज्यपाल जम्मू कश्मीर का इंचार्ज हैं, तो अपनी लोकस को टालने के लिए वो बता दिया इंटेलिजेंस फेलियर है जी, क्योंकि वहां उनके इंचार्ज में बना। लेकिन राज्यपाल जैसे व्यक्ति इतना हल्का बयान तो नहीं देंगे ना कि अपने ऊपर बात ना आए तो ये कह दें कि ये देखिए वहां हर घर में आतंकवादी है, किस किस घर में इंटेलिजेंसी को बैठाइएगा। देखिए इंटेलिजेंसिया वहां पर जो होता है 5, 10, 20, 50 की संख्या में होगा, कहां कहां आप बैठाइएगा। आप उसकी हालत ले लीजिए इंडिया में ही। आज मान लेते हैं कहीं किसी स्टेट में इतना कांड हो रहा है, तो कोई सरकार जो थोड़े हर घर में बैठा हुआ है उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करना। लेकिन देश दूसरी दूसरी चीज है मैडम, मान लेते हैं वो चला भी गया या आ भी गया, तो जो करना था उसको कर लिया ना। अब सवाल यह है कि फ्यूचर में इस तरह का घटना ना हो। सवाल ये नहीं है हम एक लकीर को पकड़ करके बैठे हुए हैं कि नहीं जी हमको वो चला गया। जो होना था आज उसके बदले में जो रिटेलिएशन हुआ, कितने आतंकवादी वहां मारे गए, प्लस पाकिस्तान का जो अड्डा था आतंकवादियों का, जहां से वहां बन रहा था, जहां उसका फैक्ट्री था, उसको हम ध्वस्त कर दिए। तो ये जो अचीवमेंट है आज जो पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में आप यदि देखिए आजादी के बाद कभी पहले किसी सरकार नहीं किया होगा कि वहां जाकर के हम टारगेट को यहां से बैठे बैठे उस टारगेट को हम नेस्त नाबूद कर दिए। ये पहली बार ऐसा घटना हुआ है कि जो पहलगाम का घटना हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारे हिंदू भाइयों को पूछ पूछ करके जो हत्याएं की गई है, निश्चित रूप से वो बहुत बड़ी सी नृशंस हत्या थी। और इसलिए सरकार ने बहुत ही बड़ा एक्टिव कदम लेकर के इसको जो है इतना दुस्साहस किया। और पूरे विश्व पटल में आज जो करामात हमारे फोर्स ने करके दिखाया, चाहे वो एयरफोर्स हो या और है, वो आज एक देखिए एक बहुत ही विश्व विख्यात हो गया है। आज हर देश कहता है कि हाँ जी आपका ब्रह्मोस ने तो करामात दिखा दिया, आपका जो विमान था वो उसने करामात करके दिखा दिया। तो निश्चित रूप से आज हिंदुस्तान पहले जैसा हिंदुस्तान नहीं रह गया है, आज जो है कई गुना आगे बढ़ गया है। आज उसको एक दूसरे पहचान बन गया है। हिंदुस्तान में चल नहीं सकता है। अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं। अखिलेश जी मित्र बात कर रहे हैं जी, क्या ये जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, जब सेना इतनी मजबूती से उनको शिकस्त दे रही थी, तो पूरा ऑपरेशन पूरा किए बगैर आखिर हमने क्यों रोक दिया? हमें क्या हासिल हुआ इससे? क्या हमें आतंकवादी वो मिल गए जिन्होंने हमारे देश में ये किया था? हमारे कितने जहाज गिराए गए वो भी ट्रंप साहब बताते हैं। पाकिस्तान और हमारे मित्र भाजपा वाले बोलते कि भाई पाकिस्तान ने अमेरिका को बताया होगा, अमेरिका ने बता दिया। आज जो शिमला समझौता हुआ था कि कोई तीसरा पक्ष हमारे द्विपक्षीय मामले में शामिल नहीं होगा, उसके भी तार तार हो गए। सेना को हम लोग अपमानित करने का काम लगातार कर रहे कि मोदी जी के पैरों में पड़ी है सेना। ऐसी परिस्थिति से, ऐसी बातों से पूरा देश आहत है, देश बहुत दुखी है। और ये देश जरूर जानना चाहता है कि क्या व्यापार इतना बड़ा था जिसके लिए सेना के जो सेना करके कर सकती थी, जो देश के लिए कर सकती थी, वो व्यापार के लिए रोक दिया गया। और आखिर इस पूरे जो ऑपरेशन सिंदूर है, इससे इस देश को क्या मिला? आखिर किस मकसद की प्राप्ति के लिए हम गए थे? और देश ये भी जानना चाहता है कि भाई पहले बताने की क्या जरूरत थी कि हम इस तरीके का आक्रमण करने वाले हैं? तो बहुत सारे चारू जी सवाल है देश के, और देश के एक एक नागरिक के
के सवालों को हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद जवाब दे, और प्रधानमंत्री जी के जवाब के बाद ये बात आगे बढ़ेगी। अगर विपक्ष इसकी बात करती है तो इस पे मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है, एक बार विक्रम जी आपका रिएक्शन। देखिए, को याद होगा चारुल जी, 2013 में प्रमोद जी आप सुनिएगा प्लीज, प्रमोद साहब जरूर सुनिएगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा दिल्ली में बैठी हुई सरकार में दिक्कत है, बॉर्डरों में दिक्कत नहीं है, ये विदेशी पैसा ताकतों से पैसा आता है, हथियार कहां से लाते हैं आतंकवादी। अरे 26 से 11 करने के बाद आप लोगों ने पाकिस्तान को अनुदान दिया था, पैसे दिए थे, याद करिए अपने उन कुकर्मों को जो आपने अपने शासनकाल में किया था। और एक प्रवक्ता महोदय बैठ के बात कर रहे हैं जिन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे छुड़ाए थे, वापस लिए थे, और आप लोग बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर किस लिए हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर हमले के बदले के आतंकवादियों के मुकदमे छुड़ाए थे, ये कह देने से मामला नहीं निपट जाएगा। किसने जनता के बीच में सवाल के जवाब, जनता के जो सवाल है उसके जवाब देने पड़ेंगे पाकिस्तान के अंदर। नूर खान एयरबेस उड़ा दिया गया, पाकिस्तान चिल्लाने लगा, आज भी उसके सबूत दे रहा है। वो आपको नहीं दिखाई देगा, वो रोशनी आपकी आंख में नहीं है देखने की, आपको तो दिखाई देगा ट्रंप जो दिखाएंगे वो दिखाई देगा, अमेरिका जो सोरोस जो दिखाएगा वो दिखाई देगा। सरेंडर मोदी पाकिस्तान जाके क्या समझौता करके आए थे? सरेंडर मोदी। अच्छा, तो डोजियर क्यों खेल रहे थे? यहाँ से तो मिसाइल जा रही है, इस कालखंड में मिसाइल जा रही है, सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, ब्रह्मोस जा रही है, बिना बुलाए आकाश और पिनाका का यूज हो रहा है। ठीक है विक्रम जी प्लीज, देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके लिए सम्मान हो या ना हो आपके मन में, लेकिन उस ओहदे का सम्मान दीजिए, उनका नाम आप थोड़ा सा इज्जत से पेश करिए। विक्रम जी विरोध कीजिए, लेकिन थोड़ा सा सर, एक संवैधानिक पद है और उसका सम्मान होना जरूरी है। मैं गौरव जी, अभी मानसून, क्योंकि हम सत्र की बात कर रहे हैं और चर्चा कहां से कहां पहुंच गई, आने वाले वक्त में अभी क्योंकि ये चारों लाख की डिबेट क्लियर हो गया, आप मानिए यही सत्र चल रहा है, यही संसद चल रही है, वह जो आपकी डिबेट में हो रहा है ना वही संसद में हो रहा है, वही राज्यसभा में हो रहा है। जो मुद्दे होने चाहिए, अब जैसे जैसे आप यहाँ एंकर हैं और आपने जो मुद्दा डिसाइड किया कि किस मुद्दे पर चर्चा होगी, उस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। ये जो हम लोग बैठे विक्रम जी, यहाँ मान लीजिए यही संसद चल रही है और चारुल शर्मा जी ने जो मुद्दा, सुन लीजिए ना, आप चिल्लाते रहेंगे तो जनता के पास आवाज नहीं जाएगी। यही है संसद में कर रहे हैं, यही संसद में हो रहा है, यही संसद में हो रहा है। जो लोकसभा अध्यक्ष मुद्दा रखेंगे और जिस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए उस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, दाएं चर्चा होगी, बाएं चर्चा होगी। निश्चित तौर से आप देखिए कि जब संसद में चर्चा होती है तो मिनट टू सुनिए ना, अरे आप सुनेंगे नहीं, एक बार सुन लीजिए विक्रम जी। देखो संसद में और राज्यसभा में जब चर्चा होती है तो ये सारे हमारे साथियों को जो डिबेट में बैठे हैं सबको पता है कि मिनट टू मिनट का ब्लूप्रिंट तैयार होता है जी। कितने बजे क्या कार्रवाई होगी, किस मुद्दे पर बोला जाएगा, किस मुद्दे पर कितने मिनट बोला जाएगा और कौन कौन बोलेगा। ये ऐसे ही नहीं है कि आपने जो कह दिया कि बैठ जाओ और उठ जाओ, ये सब नहीं होने वाला। जब सब कुछ तय के मुताबिक होता है तो जब आप उसमें इंटरफियर करने लगेंगे तो कार्रवाई रुकेगी, स्थगित होगी। आप संसद को चलने नहीं देना चाहते, आप सवाल कर रही हैं कुछ और, जवाब मिल रहा है किसी और का। सब यही संसद में हो रहा है कि जो उन सवालों के जवाब नहीं है, जब उन सवालों के जवाब आपके पास होंगे तो निश्चित तौर से सार्थक चर्चा होगी। लेकिन सार्थक चर्चा जब नहीं हो पाती है जब आपको उनके पास सवालों के जवाब आपके पास नहीं होते, और केवल और केवल मैं एक चीज जरूर कहूंगी विक्रम जी, एक सेकंड, मैं एक चीज बहुत खुशी से कहूंगी कि मेरी डिबेट से किसी भी विपक्ष के, चाहे विक्रम जी हो चाहे अखिलेश जी, उन्होंने वॉकआउट नहीं किया और मुझे डिबेट को स्थगित करना नहीं पड़ा। ये अच्छा है कि हमने यहाँ पर सार्थक चर्चा की। लेकिन विक्रम जी आपको बहुत मौका मिला है, बहुत मौका मिला है।
आप सभी दानव का जी, देख बहुत लीजिए। शुक्रिया। वक्त की कमी है, दोबारा से चर्चा में शामिल होंगे। नमस्कार। बहुत शुक्रिया गौरव मिश्रा जी, विक्रम लोहिया जी, अखिलेश कटियार, प्रमोद कुमार और डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ चर्चा में जुड़े। तो वास्तव में अब ये देखने का समय है कि जनप्रतिनिधि संसद का महत्व समझा पा रहे हैं। ये ठीक है कि वो किसी क्षेत्र से चुनकर आते हैं, लेकिन संसद की बहुत बड़ी अपेक्षा चुने हुए जनप्रतिनिधियों से होती है। संसदीय परंपरा, नियम कानूनों का महत्व है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, आम सांसद हो या वरिष्ठ सांसद, सबके लिए संसद की गरिमा का ख्याल रखना जरूरी है। अब ऐसे में अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में जब चर्चा होती है तो कितनी सार्थक हो पाती है और देश को उससे क्या लाभ मिलता है। फिलहाल चर्चा खास में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।